कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। कब है मोचदा एकादशी? इसको लेकर भक्तों में कंफ्यूजन बनी हुई है। 10 या 11 या 12 किस तारीख को मोचदा एकादशी पड़ रही है? सुमुहूर्त क्या है? पूजन विधि क्या है? उपाय क्या है? इसके साथ ही पारण का सही समय क्या है? कथा, सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में एक ही टाइम पर मिल जाएगी। तो प्रारंभ करते हैं मित्रों। मोचदा एकादशी को बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन तुलसी की मंजरी में धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से, व्रत रखने से इंसान के पाप और महापाप सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश भी इसी दिन देना शुरू किया था। हिंदू धर्म में कई तरह के व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। इन सभी व्रत और त्योहारों का अपना अपना अलग महत्व होता है। इन्हीं में से एक व्रत है मोचदा एकादशी व्रत, जिसे काफी महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। यूं तो हिंदू धर्म में एकादशी के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन मोचदा एकादशी सभी एकादशियों में बेहद पुण्यदायी मानी जाती है। अगर किसी इंसान को अनजाने में भी कोई गलती हो जाए तो इंसान उसका प्रायश्चित इस दिन कर लेता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इससे बेहतरीन एकादशी कोई एकादशी नहीं हो सकती। इस बार 11 दिसंबर बुधवार को एकादशी मोचदा एकादशी पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। जो लोग इस दिन भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं, उनके कई जन्मों के पाप पल भर में कट जाते हैं। मोचदा एकादशी के शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी इस बार 11 दिसंबर को मनाई जा रही है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर को सुबह 3:42 पर होगा और तिथि का समापन 12 दिसंबर को रात 1:09 पर होगा। मोचदा एकादशी के पारण की बात की जाए तो सुबह 7:07 से लेकर 9:09 तक रहेगा। मोचदा एकादशी पूजन विधि की बात की जाए तो एकादशी व्रत के दिन यानी 10वीं तिथि के दोपहर में एक बार भोजन करना चाहिए। ध्यान रहे कि एकादशी से पहले वाले दिन रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद रात्रि में पूजन और जागरण करें। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन पूजन करें। उसके बाद जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन, दान, दक्षिणा दें। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। उसके बाद भोजन करके अपने व्रत को पूरा करें। गीता के संपूर्ण पाठ या फिर 11वें अध्याय का पाठ करें। अंत में अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। इस दिन दान का फल अत्यंत 8 से 10 गुना बढ़ जाता है। मोचदा एकादशी के दिन यदि आप उपाय करना चाहते हैं तो मोचदा एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी के पौधे के आसपास 11 परिक्रमा करें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर जल ना चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन तुलसी माता निर्जल व्रत रहती हैं। मोचदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीले रंग के गेंदे के फूल को चढ़ाएं। अगर गेंदे के फूल नहीं उपलब्ध हैं तो पीले रंग का कोई भी फूल आप चढ़ा सकते हैं। मोचदा एकादशी की कथा की बात की जाए मित्रों, तो प्राचीन काल में गोकुल नगर में वैखानस नाम का राजा राज करता था। एक दिन राजा के स्वप्न में उनके पिता नरक में दुख भोगते नजर आए और अपने पुत्र से उद्धार की याचना करने लगे। अपने पिता की यह दशा देखकर राजा व्याकुल हो उठा। उसने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि स्वप्न में जो भी मतलब उसे दिखा है उसका क्या ही मतलब हो सकता है। ब्राह्मणों ने उन्हें उस पर्वत पर मुनि के आश्रम में जाकर अपने पिता को उद्धार के उपाय की सलाह दी, जो एक विशिष्ट प्रकार का पर्वत था। और राजा वहां गया और ऐसा ही किया। जब पर्वत पे मुनि ने राजा की बात सुनी तो चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, हे राजन, पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से आपके पिता का नरकवास प्राप्त हुआ है। मोचदा एकादशी का व्रत कर उसका फल अपने पिता को अर्पण करने से उनकी मुक्ति हो जाएगी। राजा ने मुनि के कथा अनुसार मोचदा एकादशी का व्रत किया। ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा, वस्त्र आदि अर्पित किए। उनसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसके बाद व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यदि आपकी भी कोई मनोकामना है तो आप इस व्रत को रख सकते हैं।